हाय दोस्तों, स्टडी विद आर के राजभाई यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से टेंस का क्लास लेने जा रहा हूं। दोस्तों आज मैं पढ़ाऊंगा आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इससे पहले मैं आपको टेंस का कई वीडियो पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को जाके देख के आइए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं दिया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों जहां पर भी अगर कंटीन्यूअस शब्द का मेंशन हो जाए, कंटीन्यूअस का, उसमें हमेशा रहा आता है। क्या आता है? रहा आता है। और जहां पर भी कंटीन्यूअस का मेंशन हो जाता है उसमें आपको आंख बंद करके मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ता है? आपको आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ता है। यहाँ पे दिया गया पास्ट, पास्ट का मतलब तो जो बीता हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे पहचान क्या होता है। किसी भी टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले उसका पहचान जानना बहुत जरूरी होता है। पहचान से ही हम जानते हैं इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कौन सा मेन वर्ब लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहचान क्या होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ साथ क्या दिया हो, टाइम यानी समय का भी मेंशन हो। मतलब रहा था, रही थी, रहे थे प्लस उसमें टाइम यानी समय का भी मेंशन दिया हो, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पहचान क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर। दोस्तों किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर में हम 4 स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ना पड़ेगा हमें। पढ़ना पड़ेगा अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव में हमें सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा? सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या रखना पड़ेगा? हेड रखना पड़ेगा। हेड के साथ हमें क्या रखना पड़ेगा? बीन रखना पड़ेगा। उसके बाद मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म रखना है? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म में प्लस हमें क्या लगा देना है? आईएनजी लगा देना है। दोस्तों अभी मैं आपको बताया हूं कहीं पर भी अगर कंटीन्यूअस का मेंशन है तो मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लगाना है? आईएनजी फॉर्म लगाना है। यानी मेन वर्ब में क्या लगा देना? आईएनजी रखना है। आईएनजी के बाद उसके बाद हमें क्या रख देना है? ऑब्जेक्ट रख देना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें सिंस या फॉर। सिंस या फॉर आता है अकॉर्डिंग टू टाइम। सिंस या फॉर आता है अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर निश्चित समय है, डेफिनेट समय है, समय निश्चित है, जिसका समय का हम कैलकुलेशन कर सके, वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर समय अनिश्चित है, समय इंडेफिनिट है, वहां पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। उसके बाद हमें क्या रख देना है? टाइम रख देना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। वह सुबह से मंदिर जा रहा था। एग्जांपल में देखेंगे वह सुबह से मंदिर जा रहा था। पहचान क्या था? रहा था। और साथ में क्या दिया हो? टाइम दिया हो। तो टाइम भी दिया गया क्या होता है? सुबह से। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या रखना है? सब्जेक्ट। क्या रखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह। वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। उसके बाद देखेंगे हमें क्या रखना है? हेड। हेड दोस्तों हमें चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो, सबके साथ हमें क्या रखना है? हेड रखना है। उसके बाद हमें क्या लगा देना? हेड रखना है। क्या रखना है? हेड। हेड के बाद हमें क्या रखना है? बीन रखना है। क्या रखना है? बीन रख देना है। उसके बाद क्या दिया गया? हमें V1 रखना है। V1 क्या होता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो। और गो में हमें क्या रख देना? आईएनजी, क्योंकि कंटीन्यूअस है तो क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। गोइंग कहीं भी अगर कोई व्यक्ति जाता है तो अपन दिमाग में बैठा जाता है, गोइंग टू। गोइंग टू कहाँ पे जा रहा है? हमें ऑब्जेक्ट रखना। ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ जा रहा है? मंदिर। तो गोइंग टू टेम्पल हो जाएगा। TEMPLE, गोइंग टू टेम्पल। उसके बाद हमें रखना सिंस या फॉर। देखिए दोस्तों सिंस या फॉर क्या होता है? देखिए सिंस या फॉर एक होता है डेफिनिट टाइम, एक होता है डिफिनिट टाइम। देखिए जब टाइम डेफिनिट रहेगा तो वहां पे क्या लगाना है? सिंस लगाना है। क्या लगाना है? सिंस। और जब टाइम क्या रहेगा? इनडेफिनिट रहेगा। जब टाइम क्या रहेगा? इनडेफिनिट। टाइम क्या रहेगा? इनडेफिनिट टाइम रहेगा। इनडेफिनिट टाइम रहेगा तो हमें क्या देना? फॉर। अब देखिए डेफिनिट इंडेफिनिट क्या होता है? जैसे दोस्तों अगर मैं कह दूं कि राम 2 बजे से पढ़ रहा है। क्या बजे से पढ़ रहा है? 2 बजे से। तो भैया 2 बजे से लेकर 5 बजे तक गिन लेंगे कितने घंटा बने? 2 से 2 3 4 5, मतलब 2 बजे तक एकदम कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। इसका मतलब 2 बजे से क्या हो जाएगा? आपका निश्चित है। अगर मैं कह दूं 2 घंटे से पढ़ रहा है, अरे भैया 2 घंटा कब से? 3 बजे से लेकर भी 2 घंटा हो सकता है, 4 बजे से भी लेकर 2 घंटा हो सकता है। तो ये जगह अनिश्चित हो जाएगा। जैसे अगर कोई कहते 1 साल से पढ़ रहा है। क्या साल से? 1 साल से। वह 1 साल से पढ़ रहा है। तो 1 साल कब का? जनवरी से 1 साल कि फरवरी से 1 साल? 1 साल कब का? 1 साल 2010 का साल कि 2012 का? कोई मतलब पता नहीं चल रहा। इसका मतलब होता है क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहते कि 2010 से पढ़ रहा है तो 2010 से तो हम काउंट कर लेंगे 2010 2011 2012। इसका मतलब क्या हो जाएगा? निश्चित। कोई कहते मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ तो भाई जनवरी से आप काउंट कर लोगे। कोई कहते हैं कि मैं मई से पढ़ रहा हूँ, ये भी क्या है? सब निश्चित है। लेकिन कोई कहते 1 घंटे पढ़ रहा हूँ, कब का घंटा? और जितने भी जैसे सुबह हो गया, शाम हो गया, ये सब क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को निश्चित और अनिश्चित समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखेंगे वह सुबह से पढ़ रहा है। मैं भी बताया हूँ सुबह से, शाम से, दोपहर से सब क्या होते हैं? निश्चित होता है।
तो निश्चित टाइम के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, सिंस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ेगा, सिंस। तो सिंस लगाएंगे, सिंस, उसके बाद सिंस या फॉर सिंस, उसके बाद हमें क्या लग देना, टाइम। टाइम क्या दिया जाएगा, सुबह से, तो क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, निश्चित समय का मतलब होता है जिसको हम काउंट कैलकुलेशन कर सके। जैसे अगर कोई कहते मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ, तो भाई जनवरी से काउंट कर लेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर कोई कहते मैं 2 बजे से पढ़ रहा, तो 2 बजे से लेकर कितना भी घंटा पढ़ेगा वो कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन कोई कहते कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 1 घंटा कब का घंटा, 2 बजे वाले घंटे की 3 बजे वाला, तो ये निश्चित नहीं है। कोई कहते मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ, किस वाले साल से पढ़ रहा है, ये भी निश्चित नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखिए निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है जब अफर्मेटिव में नहीं शब्द का मेंशन दे दिया जाएगा तो हो जाएगा निगेटिव। तो निगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। उसके बाद हमें क्या रखना है, हेड रखना है। हेड के बाद हमें क्या रख देना, नॉट रख देना। नॉट के बाद क्या रख देना, बीन रखना। अब बीन के बाद क्या लिखना, V1 यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगा देना, ING लगाना है। उसके बाद क्या रखना, ऑब्जेक्ट रखना। उसके बाद सिंस या फॉर रखना है, अकॉर्डिंग टू टाइम यानी टाइम के अनुसार। निश्चित समय रहेगा तो सिंस, अनिश्चित समय रहेगा तो फॉर। उसके बाद हमें क्या रख देना, टाइम रख देना। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे रामू 2 घंटे से, रामू 2 घंटे से फिल्म नहीं देख रहा था। चलिए दोस्तों क्या दिया गया, रामू 2 घंटे से फिल्म नहीं देख रहा था। तो पहचान क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस क्या दिया गया, टाइम का मेंशन। तो टाइम दिया गया 2 घंटे से। तो सबसे पहले हमें क्या रखना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रामू। तो सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, रामू। उसके बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, हेड रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या रखना पड़ेगा, नॉट, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव दिया गया है इसलिए हमें क्या रखना पड़ेगा, नॉट रखना पड़ेगा। नॉट के बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, बीन रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, बीन रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, V1 यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या, देखना। देखना लुक नहीं होगा, जिसका हो जाएगा वॉच। क्या हो जाएगा, वॉच, WATCH, वॉच हो जाएगा, WATCH, वॉच। और वॉच में क्या लगा देना, ING लगा देना। क्या लगा देना, ING लगा देना, यानी वॉचिंग हो जाएगा, वाचिंग। उसका तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वाचिंग क्या दिख रहा है, फिल्म दिख रहा है, तो वाचिंग फिल्म या मूवी भी हो जाएगा, फिल्म या फिर फिल्म हो जाएगा। वाचिंग क्या हो जाएगा, फिल्म हो जाएगा। उसको हमें रखना सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। तो टाइम देखेंगे 2 घंटे से, कह रहा 2 घंटे से, भैया कब का 2 घंटा, 4 बजे से लेके 6 बजे तक भी 2 घंटा होगा, 2 बजे से लेके 2 बजे तक, 4 बजे तक भी 2 घंटा होगा, 10 बजे लेके 12 बजे तक 2 घंटा। कब का, कह रहा 2 घंटे से, कब का 2 घंटा, कोई निश्चित है नहीं। इसका मतलब ये क्या है, अनिश्चित टाइम है। तो अनिश्चित टाइम है, 2 घंटा क्या है, अनिश्चित टाइम है, इंडेफिनिट टाइम है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लगाना पड़ेगा। फॉर फिल्म, फॉर कब से, 2 घंटे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, HOURS हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। दोस्तों अगर हमारा पढ़ाई और कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों लाइक करिए। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला दिया गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, हेड रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, हेड। उसके बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या रखना पड़ेगा, बीन रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या रखना पड़ेगा, मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म रखना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म रखना पड़ेगा, मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या रखना पड़ेगा, ING। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या क्या वे क्या वे जनवरी से ट्यूशन क्या वे जनवरी से ट्यूशन पढ़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या वे जनवरी से ट्यूशन पढ़ रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्या आ गया, सबसे पहले इंटरोगेटिव पहले आ गया, तो सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, हेड रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, हेड। उसको दोस्तों हमें क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, दे, तो दे हो जाएगा, THEY। उसके बाद दोस्तों हमें क्या रखना पड़ेगा, बीन रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, बीन, बीन रख देंगे। उसके बाद हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना के अंग्रेजी हो जाएगा रीड। क्या हो जाएगा, रीड, READ। रीड में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, रीडिंग क्या हो जाएगा, ट्यूशन, तो TUI ट्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या रखना, सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। तो कह रहा जनवरी से पढ़ रहा, तो भैया जनवरी से कितना भी पढ़े तो जोड़ लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसका मतलब जनवरी से पढ़ रहा है, इसका मतलब जनवरी क्या है, निश्चित टाइम है। तो निश्चित टाइम हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा, सिंस। सिंस कब से, जनवरी से, सिंस जनवरी हो जाएगा।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दोस्तों आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब उसमें इंटरोगेटिव भी रहेगा नेगेटिव भी रहेगा। सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, हेड रखना पड़ेगा। हेड के बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, नॉट रखना पड़ेगा। उसके बाद बीन रखना पड़ेगा। उसके बाद V1 प्लस उसमें आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे। उसके बाद सिंस या फॉर रख देंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मोहन 4 साल से कॉलेज नहीं जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन 4 साल से कॉलेज नहीं जा रहा था। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इंटरोगेटिव भी है और इसमें क्या है, निगेटिव भी है। तो सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, हेड रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, हेड रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो सबसे पहले मोहन रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, नॉट रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या रखना पड़ेगा, बीन रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या रखना पड़ेगा, V1 प्लस आईएनजी। तो V1 जाना, जाने का अंग्रेजी हो जाएगा गो, और गो में आईएनजी लगाने की आ जाएगा गोइंग। गोइंग टू कहाँ जा रहा है, कॉलेज। तो कॉलेज का अंग्रेजी हो जाएगा कॉलेज, COLLEGE कॉलेज। अब उसको हमें रखना सेंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। 4 साल थे, 4 साल कब का, अगर कहता 2010 से, तो 2010 से 2014 तक 4 साल हो जाता। अगर कहता कि 2005 से 2009 तक 4 साल हो जाएगा। लेकिन कह रहा कि 2000 मतलब 4 साल थे, कब का, साल का निश्चित नहीं है ना, 4 साल कब का भाई, कभी कभी 4 साल हो सकता है, तो निश्चित नहीं। इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, फॉर 10 4 साल, फॉर 4 FOUR फॉर 4 ईयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आता है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। दोस्तों आपसे ही हमारा रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।